हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या लाइट यूट्यूब चैनल पे, जो कि बहुत खूबसूरत सा चैनल है। अपन आज इसमें स्टडी करने जा रहे हैं सोल्यूशन। ट्वेल्थ का ये पार्ट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहला मैं आपको स्टडी कराऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन सबसे पहले आपसे बात कर लूं कि ये इंट्रोडक्शन परिचय करा दीजिए सर, किससे? हमारा सोल्यूशन से। तो वही हमारा हेडिंग होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन। अब बात आई सर सोल्यूशन बोलते किसको है, तो एक 2 नंबर के लिए आपसे डिफिनीशन लिखने के लिए वो पूछेगा ये बोर्ड एग्जाम में। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मोर, इट इज ए टू और मोर देन, ये मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स नोन एज क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। बात करें बेटा एक बार और, ये क्या? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स नोन एज अ सोल्यूशन। सर ये टू कंपोनेंट्स तो समझ में आता है, एक सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये बात आपकी प्योर समझ में आती है। लेकिन ये मोर देन टू कंपोनेंट्स वाली बात समझ में नहीं आती सर। अब एक अपने पास सोल्यूट होता है सर और एक सोलवेंट होता है, वो सोल्यूशन बना लेता है। ये टू कंपोनेंट्स वाली बात तो समझ में आती है सर। आप एक सोल्यूट लोगे, एक सोलवेंट होता है और वो सोल्यूशन बना लेता है। जैसे में एक शुगर है, शुगर हमारा सोल्यूट है, हमने पानी ले लिया, इस शुगर को हमने पानी में डाल दिया, हमें शुगर सोल्यूशन मिल गया। तो इतनी बातें तो क्लियर है आपके पास। इसमें क्या टू कंपोनेंट्स आ गए। इस टू कंपोनेंट्स जब आप लेते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, तो इसको अपन बाइनरी सोल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है जब आपके पास क्या ये शुगर के साथ साथ थोड़ा उसमें क्या आप नींबू भी डाल दो और आप वाटर ले लो, मतलब नींबू जीरा टाइप का कुछ बना दो, तो उसको टर्नरी सोल्यूशन बोल दे। अब उसी नींबू में आप क्या थोड़ा नमक भी डाल दो। अब सोलवेंट आपके पास एक वाटर, मतलब सोल्यूट आपके पास 3 हो जाए, सोलवेंट क्या रहे? एक ही रहे, तो उसको क्वाटनरी सोल्यूशन बोलेंगे। बाइनरी सोल्यूशन क्या है बेटा? बाइनरी सोल्यूशन जब आपके पास एक सोल्यूट हो और एक सोलवेंट हो तो उसको बाइनरी सोल्यूशन। जब आपके पास 2 सोल्यूट हो जाएं और एक सोलवेंट रहे तो टर्नरी सोल्यूशन। जब आपके पास सोल्यूट 3 हो जाएं, सोलवेंट एक ही रहे तो क्वाटरनरी सोल्यूशन। इससे पता क्या चलता है, जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो आपका जो सोलवेंट रहेगा वो कांस्टेंट, वो एक ही रहेगा, लेकिन आपका जो सोल्यूट है ना वो बदलता रहेगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सर अपने सिलेबस में पढ़ना क्या है? अपने सिलेबस में मुझे बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन की अपन स्टडी करेंगे अच्छे से। सर एक बार फिर बता दो, हम 12th का फिजिकल का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोल्यूशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोल्यूशन में पहला टॉपिक आया हमें सर इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन से मेरी परिचय करा दो, ठीक है आओ। फिर आया सोल्यूशन का डिफिनीशन। सोल्यूशन क्या है बेटा? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का, इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। कितनी बात? अब ये कंपोनेंट 2, एक आपके पास सोल्यूट और एक आपके पास सोलवेंट, यही बना लिया सोल्यूशन। और ये आपने शुगर को वाटर में डाला तो शुगर सोल्यूशन बन गया। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब हमारे पास एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन। जब आपके पास 2 सोल्यूट हो, एक सोलवेंट होता है टर्नरी सोल्यूशन। जब आपके पास सोल्यूट 3 हो और सोलवेंट एक हो तो उसको क्वाटनरी सोल्यूशन बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? इतनी बातें इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे भी थोड़ी सी बातें वो भी कर लेते हैं अपन। इससे आगे भी थोड़ी सी बातें हैं, देखना। नोट्स करके एक पॉइंट हमने लिखा, ये सोल्यूशन हैज ओनली वन सोलवेंट। आपके सोल्यूशन में केवल क्या रहेगा? एक सोलवेंट रहेगा, बट वन और मोर देन वन सोल्यूट। आपका सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है। आपको मैंने एक भी लिखाया था, 2 भी लिखाया था, 3 लिखाया था। जब एक सोल्यूट होते थे और एक सोलवेंट तो उसको बाइनरी सोल्यूशन बोला करते थे। जब आपके पास सोल्यूट 2 हो जाते थे और सोलवेंट एक ही रहता था तो उसको टर्नरी। जब आपके पास सोल्यूट 3 हो जाते थे, सोलवेंट एक ही रहता था तो उसको क्वाटरनरी सोल्यूशन बोला करते थे।
सर ये बात मैं नोट में, इसलिए नोट नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में मैं आप ये से बात करना ये चाहता हूं बच्चों से। आज मैं बच्चों से ये बात करना चाहता हूं कि एक सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्वेंट रहते हैं और एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, सोल्यूट हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। फिर आई बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है सर? सर बाइनरी सॉल्यूशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? When the solution is composed only two components, कोई सॉल्यूशन है जब दो लोगों का कंपोनेंट बना हो। When the solution is composed, जब दो लोगों का कंपोज्ड हो तो उसको क्या, उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। नोट नंबर 2, आपके सॉल्यूशन में मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन, आपका एक सॉल्यूशन कंटेनर में बना हुआ है, सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और सोल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, उसको अपन सोल्यूट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और ज्यादा अमाउंट में, मान लीजिए बुआ जी घर पे आ गई, बुआ जी घर पे आ गई, आपको शरबत बनाना है तो क्या करेंगे, एक मग पूरा पानी लेके आएंगे, उसमें चीनी कितना डालेंगे, 100 ग्राम डालेंगे, तो चीनी की मात्रा कितनी हो गई, कम, इसीलिए लेस अमाउंट इन क्या होगा, सोल्यूशन, उसको अपन सोल्यूट बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। बात करें अपन मोर अमाउंट इन सोल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, सोल्वेंट, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। इतनी बात क्लियर हो रही तो मैं बताऊं, ओरली में ये बोलना चाहता हूं आपसे बच्चों, हमारा जो 12th का चैप्टर है वो सोल्यूशन, फिजिकल का चैप्टर है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहला टॉपिक में आपसे बात करूं तो हम सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का परिचय। उसमें बोला सर सोल्यूशन है क्या। अब आई डिफिनीशन लिखने की बात, तो मैंने बोला इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स नोन एज सोल्यूशन। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सोल्यूशन बोल देते हैं। ये बात आई, जब टू कंपोनेंट्स होते हैं तो आप एक के पास सोल्यूट होता है तो दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, सही बात है। तो ये क्या बन जाती है, बाइनरी सोल्यूशन। मैंने नोट करके एक नोट पॉइंट भी आपको लिखाया, उस नोट में ये लिखाया कि आपके सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्वेंट होगा और एक से अधिक सोल्यूट होंगे। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन। अगर एक सोल्यूट तो बाइनरी सॉल्यूशन, दो सोल्यूट तो टर्नरी, चार सोल्यूट, तीन सोल्यूट तो उसके लिए क्वाटरनरी। अब आई बात सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन की बात में। बाइनरी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, व्हेन द सॉल्यूशन, ये यही बात, व्हेन द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ओनली टू कंपोनेंट टर्म एज बाइनरी सॉल्यूशन, इसी को अपन बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। अब बात आई नोट नंबर 2 की, मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में आपको दिखता हो उसको अपन सोल्वेंट बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। अब बात आई लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, उसको अपन सोल्यूट बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। ये पूरे चैप्टर की बात हुई। थैंक यू बच्चों।